माधुरी और किशोर 23 साल के जुड़वा भाई बहन हैं, लेकिन दोनों के स्वभाव एक दूसरे से एकदम भिन्न हैं। पिछले साल ही दोनों ने ग्रेजुएशन पूरी की थी और दोनों को एक ही ऑफिस में अच्छी नौकरी भी लगी थी। किशोर चलो जल्दी, लेट हो रहा है। अरे दीदी इतनी क्या जल्दी है? तुम्हें पता है ना मुझे ऑफिस लेट पहुंचना बिल्कुल पसंद नहीं। इट्स ओके दीदी, बस 5-10 मिनट इधर उधर चलता है, ये मुंबई है। जैसे जैसे घड़ी आगे बढ़ रही थी, माधुरी बेचैन हो रही थी। आखिर वो अकेले ऑफिस के लिए निकल जाती है। कुछ देर बाद किशोर बाहर आता है। उफ, ये दीदी भी ना जरूरत से ज्यादा सिंसियर है। बस के बजाय उल्टा बाइक पर जल्दी ऑफिस पहुंच जाते हैं हम। माधुरी हमेशा की तरह ऑफिस सही वक्त पे पहुंच जाती है और अपने काम में लग जाती है। कुछ देर बाद ऑफिस के बॉस माधुरी के पास आते हैं। मिस माधुरी, किशोर कहाँ है? मेरी एक इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग शुरू होने वाली है और एक जरूरी डॉक्यूमेंट किशोर के पास है। जी सर, बस आता ही होगा। मुझे एचआर से रिपोर्ट मिली है, किशोर हमेशा लेट आता है। इतनी गैर जिम्मेदारी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। सारे स्टाफ के सामने बॉस की बातें सुन के माधुरी बहुत शर्मिंदा महसूस करती है। क्या करूँ इस लड़के का? 100 बार समझाया लेकिन कुछ असर ही नहीं हो रहा। लगभग 1 घंटे बाद पसीने से लथपथ किशोर भागता हुआ ऑफिस पहुंचता है और तभी बॉस वहां पहुंचते हैं। ओहो मिस्टर किशोर, आ गए आप ऑफिस। बड़ी मेहरबानी की, थैंक यू वेरी मच। प्लीज पधारिए। बॉस के ताने सुनकर किशोर को गुस्सा आता है। आज आप मुझे कुछ इम्पोर्टेंट डेटा देने वाले थे, शायद आप भूल गए हैं। बॉस की बात सुन के किशोर को समझ आता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। उसकी आवाज गले में ही अटक जाती है। जी सर, आई एम सॉरी। वो मैं दरअसल। हाँ, पता है तुम बहुत बिजी रहते हो आजकल, इसलिए ऑफिस भी टाइम पे नहीं पहुंच पाते। पूरे ऑफिस स्टाफ के सामने बॉस की तानेबाजी सुन के किशोर के साथ साथ माधुरी भी शर्मिंदा हो जाती है। एनीवे, मिस्टर किशोर, आपकी लापरवाही की वजह से हमने एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट खो दिया है एंड नाउ यू आर फायर्ड। ऑफिस के सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं और बॉस गुस्से से बाहर निकल जाते हैं। शाम को माधुरी ऑफिस से घर आती है। किशोर उदास बैठा है। किशोर, अब जो हुआ वो भूल जाओ और फिर से नई शुरुआत करो। लेकिन दीदी मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं फाइल लेके ऑलमोस्ट पहुंच ही गया था। ऑलमोस्ट? अपनी गलती को सुधारो किशोर, उसे अनदेखा मत करो वरना एक दिन बहुत पछताओगे। माधुरी किशोर को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन किशोर उसकी बात को समझ नहीं रहा। दीदी 5-10 मिनट लेट होने से कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ता। ये मुंबई है, यहाँ 24 घंटे ट्रैफिक ही रहता है। कितना भी टाइम पे निकलो लेट हो ही जाता है। किशोर को अपनी ही बात पे अड़ा देख माधुरी परेशान होती है। किशोर, हम दोनों एक ही जगह से ऑफिस के लिए निकलते थे और एक ही जगह पे जाते थे। मेरा तो एक भी लेट मार्क नहीं है। सब आपकी तरह नहीं होते, ओवर सिंसियर। और बाय द वे, गलती आपकी भी थी। किशोर का आरोप सुन के माधुरी चौंक जाती है। क्या मतलब? मेरी गलती? दरअसल आपके टाइम पे पहुंचने की आदत की वजह से मेरा लेट आना बॉस की नजर में आया और इसीलिए ये सब हुआ है। किशोर की बातें सुन के माधुरी दुखी होती है। मैं ढूंढ लूंगा नया जॉब, मुझे नहीं उस खड़ूस बॉस के साथ काम करना। किशोर अपने कमरे में चला जाता है। माधुरी सोने से पहले भगवान से प्रार्थना करती है। भगवान, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए मेरे भाई को सद्बुद्धि देना। अगले दिन हमेशा की तरह माधुरी ऑफिस निकलती है और किशोर सोया है। किशोर, मैं ऑफिस निकल रही हूँ, खाना बना के रखा है, टाइम पे खा लेना। हाँ दीदी आप जाइए, नहीं तो वो खड़ूस आपको भी काम से निकाल देगा। माधुरी ऑफिस निकलती है। किशोर सोच में पड़ता है। अब पूरा दिन क्या करूँ यार, जॉब तो एक दिन में मिलने से रही। यस, नीरज के घर जाता हूँ, सुरेश को भी बुलाता हूँ। किशोर नीरज के घर आता है। अपना सारा फ्रस्ट्रेशन दोस्तों के साथ शेयर करता है। सारे दोस्त मिलकर टाइम पास करते हैं। पार्टी में कोई डिस्टरबेंस ना हो इसीलिए सारे दोस्त अपने अपने मोबाइल साइलेंट करते हैं। ये लो, मैंने भी मोबाइल साइलेंट कर दिया। फालतू में डिस्टर्ब करते हैं घर वाले। वही तो, हम क्या छोटे हैं, समझते ही नहीं हमें प्राइवेसी की जरूरत होती है। तीनों फ्रेंड्स खा पी के टुन्न हो जाते हैं और गहरी नींद में सो जाते हैं। माधुरी हमेशा की तरह ऑफिस से निकलती है। आज उसे थोड़ी देर हुई है, इसीलिए जल्दी में है। ओह गॉड, आज बहुत देर हो गई है। किशोर भूखा होगा, जल्दी घर पहुंचना होगा। माधुरी हड़बड़ी में सड़क पार करने लगती है और तभी एक ट्रक की हेडलाइट उसकी आंखों पे पड़ती है और भयानक सी ब्रेक लगाने की आवाज आती है। किशोर के फोन पे लाइट फ्लैश होती है। कोई उसे कॉल करने की बार बार कोशिश कर रहा है।
माधुरी को अस्पताल एडमिट किया जाता है। उसे बहुत गंभीर चोटें आई है और बाजू में बैठा किशोर रो रहा है। हमने आपको कॉल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप फोन ही नहीं उठा रहे थे। तभी एक डॉक्टर कुछ रिपोर्ट्स लेके वहाँ आते हैं। आई एम सॉरी किशोर, लेकिन हम तुम्हारा ब्लड माधुरी के लिए नहीं यूज कर सकते। लेकिन डॉक्टर हम जुड़वा है और हमारा ब्लड ग्रुप भी सेम है। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे ब्लड में पेस्टिसाइड्स की मात्रा बहुत ज्यादा है जो माधुरी के लिए हानिकारक हो सकती है। अब क्या होगा डॉक्टर? प्लीज मेरी बहन को बचाइए। डोंट वरी, एक डोनर आ रहा है। एक्चुअली उसे अब तक पहुंच जाना चाहिए था। पता नहीं लोग वक्त का पालन करना कब सीखेंगे। डॉक्टर की बातें सुन किशोर मन ही मन अपसेट हो जाता है। तभी एक लड़का वहाँ पहुँचता है। डॉक्टर, मैं डोनर हूँ। अरे लेट क्यों हो गए? इमरजेंसी है, बताया था ना। डॉक्टर सिर्फ 5 मिनट ही देर हुई है। 5 मिनट के 300 सेकंड्स होते हैं और शायद किसी के लिए 1 सेकंड भी बहुत कीमती हो सकता है। चलो जल्दी। डॉक्टर और वो डोनर निकल जाते हैं। किशोर सोच में पड़ता है। 5 मिनट इधर उधर चलता है, ये मेरी सोच कितनी गलत थी। मुझे माफ कर देना भगवान। मैं आज से खुद का और दूसरों के वक्त का मान रखूंगा, लेकिन प्लीज मेरी बहन को बचा लेना।